स्वागत है आप सभी को डेज विद माई स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 11 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये सभी यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है आज ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग डे है। साकी मॉम यहाँ पर यूटा से पूछते हैं तुम्हारा मीटिंग आज 4:20 पर है ना, और साकी से पूछते हैं तुम्हारा मीटिंग 4:40 पर है ना, जिस पर यूटा और साकी हाँ कहते हैं। आगे यूटा के पापा साकी की मॉम से कहते हैं तो फिर तब तक तुम्हें सोने के लिए मौका मिल जाएगा है ना, क्योंकि कल रात तुम बिल्कुल भी नहीं सोए हो। साकी की मॉम कहती है हाँ, पर तब मुझे जगाने के लिए घर में कोई नहीं होगा। यूटा के डैड इस पर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कॉल करके जगा दूंगा। इस पर साकी की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यूटा के डैड को थैंक यू कहती है। इस पर साकी अपने मॉम से कहती है मॉम डैड के पास और भी ज्यादा काम है, उनके पर और ज्यादा काम मत थोपो। इस पर डैड साकी से कहते हैं चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा यहाँ पर स्कूल के लाइब्रेरी में होता है। तभी माया उसे देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूटा कहता है असल में आज मेरा मीटिंग है तो मैं इंतजार कर रहा था। माया कहती है तो तुम्हारा कितने बजे मीटिंग है। यूटा कहता है 4:20 पर। माया कहती है मेरी भी 4 बजे ही मीटिंग है। माया आगे कहती है अभी तो तुम्हारी मीटिंग के लिए काफी समय है, तुम घर क्यों नहीं चले गए। साकी भी तो घर चली गई है ना। यूटा ये जानकर थोड़ा हैरान होता है कि साकी घर चली गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी अपने मॉम को जगाने के लिए घर आ गई थी। नेक्स्ट माया यहाँ पर यूटा को कह रही होती है क्या तुम साकी को पसंद करते हो। यूटा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों भाई बहन है। साकी कहती है पर तुम दोनों तो सौतेले भाई बहन हो और ये कुछ महीने पहले ही हुआ है, तो फिर तुम दोनों क्या स्ट्रेंजर्स नहीं हो। यूटा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माया आगे कहती है तो फिर क्या ये ठीक होगा कि मैं साकी के लिए किसी और को देखूं। अगर मुझे कभी पता चले कि कोई दूसरा लड़का साकी को पसंद करता है तो क्या ये ठीक होगा कि मैं उन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करूं। यूटा इस पर कहता है ये चीज कुछ ऐसा नहीं है कि तुम इसके लिए मुझसे परमिशन मांगो। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी की मॉम यूटा की मीटिंग के लिए आ चुकी थी और वो यूटा से पूछते हैं क्या तुम और साकी स्कूल में एक दूसरे से नहीं मिलते हो। यूटा कहता है शायद हम मिले होंगे पर मुझे इसके बारे में याद नहीं है। साकी की मॉम इस पर कहते हैं तुम कितने जेंटलमैन हो, तुम किसी भी सुंदर लड़की को घूरते नहीं हो। यूटा कहता है ये कोई भी अच्छी बात भी तो नहीं है ना। साकी की मॉम कहती है मुझे नहीं लगता जब तक तुम्हारे मन में कोई भी अजीब सोच नहीं आता तब तक उन्हें कोई दिक्कत होगी। यूटा कहता है कि आप किसी को देखकर ही बता सकते हैं किसी के मन में अजीब सोच है या नहीं। साकी की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों मीटिंग रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। मीटिंग पर जाने से पहले साकी की मॉम यहाँ पर यूटा से कहते हैं मैं अपनी बेस्ट दूंगी। टीचर यहाँ पर यूटा की तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं अगर वो ऐसे ही कड़ी मेहनत करता रहा तो वो टोक्यो की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। साकी की मॉम इस पर काफी खुश होती है और कहती है क्या सच में। टीचर कहते हैं हाँ मुझे यकीन है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप उसके पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किए। साकी की मॉम इस पर थोड़ी सी घबरा जाती है और कुछ कह नहीं पाती। तभी यूटा टीचर से कहता है हाँ मैं अपनी मॉम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साकी की मॉम ये सुनकर काफी हैरान होती है। आगे टीचर यूटा से कहते हैं इसके बाद तुम्हें सिर्फ ये सोचना है तुम कहाँ अप्लाई करने वाले हो, तुम जहाँ कहीं भी जाना चाहो तुम्हें मेरी अप्रूवल मिल जाएगी। यूटा इस पर टीचर को थैंक यू कहता है। नेक्स्ट साकी जब मीटिंग के लिए यहाँ पर आती है तब वो रूम के बाहर से अपनी मॉम और यूटा की बातों को सुनती है। साकी की मॉम यूटा के ऊपर खुश हो रहे होते हैं और यूटा से कहते हैं तुमने जो कहा उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे बहुत ज्यादा खुश है कि तुम मुझे अपने मॉम के तौर पर देखते हो। और वो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके आंखों में खुशी की आंसू आ जाती है और वो यूटा से रात के डिनर में क्या खाओगे पूछने लगती है। नेक्स्ट हम साकी की मीटिंग का सीन देखते हैं। टीचर यहाँ पर कह रही होती है फर्स्ट टर्म के दौरान मैं साकी को लेकर थोड़ी सी चिंतित थी, उसके बिहेवियर के बारे में कुछ बुरी अफवाहें फैल रही थी। हालांकि अब मैं चीजों को अलग नजरियों से देखती हूँ। साकी को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि जैसी अफवाहें उसके बारे में फैल रही है वो वैसी नहीं है। मैं जानती हूँ ऐसे दूसरे टीचर भी है जो कि उसके रूप रंग के बारे में ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ तुम अच्छे कपड़े पहनना और सुंदर दिखना चाहती हो, इसलिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी इसे हाई स्कूल के स्टूडेंट के हिसाब से एक लिमिट के अंदर रखने की कोशिश करो। जिस पर साकी कहती है हाँ। देन टीचर उसके फ्यूचर प्लान के बारे में बात करती है और कहती है सेकंड टर्म से ही तुम्हारा लैंग्वेज आर्ट्स सुधरना शुरू हो गया कि आगे तुम किसी कॉलेज के बारे में सोचे हो जहाँ पर तुम अप्लाई करने वाले हो। साकी कहते मैं ऐसा कॉलेज ढूंढना चाहता हूँ जहाँ पर ट्यूशन फीस कम हो और जो मुझे नौकरी के लिए अच्छी पोजीशन में रखे। इस पर टीचर उसे सुकिनोमिया वुमेन्स कॉलेज सजेस्ट करते हैं। ये वही कॉलेज होती है जहाँ पर यूमिरी पढ़ती है। साकी इस कॉलेज के बारे में सुनकर कहती है ये तो बहुत ही बड़ा कॉलेज है, क्या मैं इसमें पढ़ सकती हूँ। इस पर टीचर कहती है तुम्हारी करंट परफॉर्मेंस को देखकर मैं ये कह सकती हूँ अगर तुम कड़ी मेहनत करती हो तो तुम इसमें पढ़ सकती हो और यहाँ पर पढ़ने से तुम्हें जरूर एक अच्छी नौकरी मिलेगी। ये एक पब्लिक कॉलेज है इसलिए यहाँ पर ट्यूशन फीस कम है। ये कॉलेज वही है जिसकी तुम तलाश कर रही हो। साकी कहती है पर मैंने इस कॉलेज के बारे में कभी भी नहीं सोची थी। टीचर कहते हैं क्यों ना जाके तुम इस कॉलेज को देख लो। टीचर आगे कहती है देखो इस वीकेंड में उनका एक ओपन कैंपस इवेंट भी है। नेक्स्ट साकी और उसकी मॉम घर जाने लगते हैं। साकी की मॉम उससे कहती है अब तुम क्या करोगी। साकी इस पर कहते हैं मैं कल उस कॉलेज को देखने के लिए जाऊंगी। साकी की मॉम इस पर कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। टीचर यूटा को बताए वो किसी भी बड़े कॉलेज में जा सकता है। ये सुनकर साकी काफी हैरान होती है। नेक्स्ट अगले दिन यूमिरी साकी को देखकर काफी खुश होती है और साकी यूमिरी को देखकर काफी हैरान। आगे यूमिरी साकी से कहती है मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे कॉलेज में घूमने के लिए आए, तुम सैंपल लेक्चर के लिए आए थे है ना। इस पर साकी कहती है हाँ। तभी यूमिरी की टीचर यहाँ पर आ जाती है और वो यूमिरी से कहते हैं यूमिरी क्या ये सुंदर लड़की तुम्हारी दोस्त है। यूमिरी साकी से कहते हैं
है कुडो सेंसे, जो कि आज इथिक्स के ऊपर सैंपल लेक्चर्स दे रहे हैं। देन वो कुडो सेंसे से कहती है यह यासा साकी है जो कि मेरे साथ किताबों की दुकान में काम करती है। देन कुडो सेंसे साकी को काफी करीब से देखकर कहती है मैं बता सकती हूँ कि तुम अभी काफी परेशानी से जूझ रहे हो। देन वो साकी को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे कहती है मैं शायद तुम्हें वो आंसर दे पाऊँ जिसकी तुम्हें तलाश है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा को, वो जब क्राइम स्कूल में आता है तो वो यहाँ पर फुजिनामी को देखता है। देन यहाँ पर कुडो सेंसे साकी से कहती है मुझे यूमिरी ने तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। साकी इस पर हैरान होती है और कहती है कि आप यूटा के बारे में बात कर रहे हैं। कुडो सेंसे कहती है ओ तो उसका नाम यूटा है, सच कहूं तो मुझे उसका नाम पता नहीं था। देन वो आगे कहती है मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ, तुम यूटा के प्यार में पड़ गए हो है ना। हालांकि कन्वेंशनल इथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर तुम्हें फीलिंग्स नहीं आना चाहिए। साकी इस पर कहती है आखिर क्या सोचकर तुम ये कह रही हो। कुडो सेंसे कहते हैं खैर मुझे इतना ही सबूत चाहिए था। और वो आगे कहती है मुझे बताओ क्या तुम्हें यूटा पसंद है। साकी कहती है मुझे लगता है वो एक अच्छा भाई है। कुडो सेंसे कहते हैं उस तरीके का फीलिंग नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्या उसके लिए तुम्हारे मन में रोमांटिक फीलिंग है। साकी कहती है पर वो मेरा भाई है। कुडो सेंसे कहती है पर सौतेला। साकी कहती है सौतेला भाई क्यों ना हो पर वो मेरा भाई है। कुडो सेंसे कहती है फिर भी वो सिर्फ 3 महीने पहले ही तुम्हारा भाई बना है। नेक्स्ट हम यूटा और फुजिनामी को देखते हैं, ये दोनों साथ मिलकर कन्वीनियंस स्टोर से लंच खरीदते हैं। नेक्स्ट हम साकी का सीन देखते हैं। कुडो सेंसे उससे कहती है मुझे लगता है हमारे बीच कोई गलत फहमी है। साकी इस पर कहती है आपका क्या मतलब है। कुडो सेंसे कहती है क्या होगा अगर ये रोमांटिक फीलिंग ना हो। साकी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। कुडो सेंसे कहते हैं शांत हो जाओ, यूमिरी ने मुझे जो कहा उसके बारे में सोचते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी पर्सनल स्टाइल मजबूत बन के तुम्हारे सामने आने की है। तुम्हारी रूप रंग ऐसी चीज है जिसे तुम बहुत ही केयरफुली बनाई हो। हालांकि तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आए एक टॉप कॉलेज को देखकर मुझे लगता है तुम मुझसे कहीं ज्यादा सीरियस हो। साकी कहते हैं एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक टीचर ने मुझे इस कॉलेज में आने के लिए रिकमेंड किए थे। कुडो सेंसे कहती है वो पर्सोना जो तुम दुनिया को दिखा रही हो वो सिर्फ इसलिए किसी टीचर के कहने पर इस कॉलेज में नहीं आएगा। साकी कहते हैं मैं कोई भी आसान लड़की की तरह बिहेव करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसा समझे। मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका यूज करके प्यारा या फिर सुंदर या फिर जो भी दिखूं मैं वो कर सकूं। और मैं आज इसलिए नहीं आया कि मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूँ, मैंने सोची कि इससे मुझे अपनी अच्छी लाइफ जीने में मदद मिलेगी। मैं सिर्फ अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा होगा। कुडो सेंसे कहती है तुम्हारी अपीयरेंस और पर्सनालिटी ये दोनों ही चीजें तुमने जानबूझकर बनाई है और इसके अलावा तुम ऐसी पर्सन हो जो नहीं चाहती कि दूसरे तुम्हारे कमजोरियां देखे। मैं ये कह सकती हूँ कि तुम हमेशा अकेले लड़ने वाले पर्सन हो। लड़ाई जितनी मजबूत होगी तुम्हें उतना ही प्यार और अप्रूवल की जरूरत होगी, इसलिए जब तुम्हें सपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा भी दिखाया जाता है तुम तुरंत ही उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा और फुजिनामी यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। फुजिनामी कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाती इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं बहुत आसान हूँ। यूटा ये सुनकर हैरान होता है कि वो स्कूल नहीं जाती। फुजिनामी कहते हैं असल में मैं दिन में स्कूल नहीं जाती। यूटा कहता है तो फिर क्या रात में जाती हो। फुजिनामी कहती है अगर मैं कहूँ नाइट स्कूल लड़कियाँ और आधी रात में मार्केट में घूमना तो तुम इससे किस तरीके की पर्सन को इमेजिन करोगे। यूटा कहता है मैं तो यही सोचूंगा कि वो एक नाइट स्कूल स्टूडेंट है जो कि देर रात तक मार्केट्स में जाती है। फुजिनामी इस पर हैरान होती है और कहते हैं क्या तुम सच में यही सब सोचोगे। यूटा कहता है क्यों क्या हुआ। फुजिनामी इस पर कहते हैं क्या तुम मुझ पर डोरे नहीं डालोगे क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि मैं आसानी से मिल सकती हूँ। यूटा कहता है माफ करना पर मैं किसी और को नहीं जानता जो कि नाइट स्कूल जाता हो, इसलिए मेरे मन में इस बारे में कोई भी पहले से बनी हुई सोच नहीं है। फुजिनामी इस पर कहती है मुझे ये पसंद है कि तुम कितने अनबाइस्ड हो, क्या तुम हर चीज को ऐसे ही देखते हो। अनबाइस्ड यानी निष्पक्ष। यूटा कहता है खैर मुझे लगता है कि मैं ऐसा करने का ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कुडो सेंसे यहाँ पर साकी को कहते हैं मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम ऐसे बहुत कम लोगों को जानते होंगे जो सच में समझते हो कि तुम अंदर से कौन हो। यही कारण है कि तुम एक ऐसे लड़के ये प्यार में पड़ गए जो कि अचानक तुम्हारे पास आ गया। साकी ये सुनकर हैरान होती है। सेंसे आगे कहती है तुम्हें और भी ज्यादा अलग अलग टाइप के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें किसी दिन कोई और मिल जाए जिसकी ओर तुम अट्रैक्टेड हो जाओ और इससे तुम्हें बिना कोई प्रेशर के इन मुद्दों को हल करने में मदद मिल सकती है। साकी कहती है तो क्या मुझे किसी और से मिलना चाहिए। सेंसे इस पर कहती है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बाहर जाओ और एक प्यार को ढूंढो, लेकिन लिमिटेड पर्सपेक्टिव ज्ञान और रीजन का दुश्मन है। साकी कहती है मुझे लगता है आप सही हैं। सेंसे कहती है पर अगर तुम किसी ऐसे पर्सन से जुड़ती हो जिसके प्रति तुम अट्रैक्टेड हो और तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं बदलती है तो ये तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स है और तुम्हें ये हमेशा अपने पास संजो कर रखना चाहिए। इस पर साकी काफी हैरान होती है और कहती है ठीक है। आगे सेंसे कहती है ये भी जरूरी है कि तुम बिल्कुल भी जिद्दी मत बनना। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी यूमिरी के पास वापस आ जाती है। नेक्स्ट सेंसे यहाँ पर सभी को सैंपल लेसन देती है। यहाँ पर सभी के साथ साकी भी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों घर वापस जा रहे होते हैं। फुजिनामी यहाँ पर यूटा से पूछती है क्या तुम कल भी स्टडी लाउंज के लिए आओगे। यूटा कहता है हाँ मैं हर वीकेंड में यहाँ पर आता हूँ। फुजिनामी कहते हैं हमें किसी दिन फिर से साथ में लंच करना चाहिए, मुझे एक अच्छा सस्ता रेस्टोरेंट पता है। यूटा कहता है हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर डिनर करते टाइम साकी यूटा को बता देती है कि वो आज यूमिरी के कॉलेज में गई हुई थी। यूटा ये जानकर काफी हैरान होता है। साकी आगे कहती है और वहाँ पर एक प्रोफेसर भी थी जिसके साथ मेरी बहुत समय तक बातें चली और आखिर तक तो मैं पूरा थक चुकी थी। यूटा कहता है पर तुम्हें वहाँ पर मजा तो आया ना। साकी कहती
कहती है हाँ। यूटा कहता है तो फिर क्या तुम उस कॉलेज में जाने की सोच रही हो? साकी कहती है हाँ, मैं इसके बारे में सोच तो रही हूँ, पर तुम्हारे बारे में क्या है? क्या तुम उसी स्टडी लाउंज में जाते रहोगे? यूटा कहता है शायद हाँ, मुझे कल लंच में क्राम स्कूल के एक दोस्त से मिलना है। साकी कहती है क्या सच में? बहुत बढ़िया बड़े भाई। यूटा मन में कहता है वो सही कह रही है, ये सच में एक अच्छी बात होना चाहिए। साकी की मुलाकात किसी ऐसे से हुई जो कि उसे कॉलेज जाने के लिए इनकरेज किया, और मुझे एक दोस्त मिला जिसके साथ मैं क्राम स्कूल में बात कर सकता हूँ। हम दोनों ही न्यू कनेक्शंस बना रहे हैं। चीजें इसी तरह ही होनी चाहिए। हम सभी की अपनी अपनी अलग प्लान्स है और हमारे रास्ते एक दूसरे से नहीं मिलते। धीरे धीरे हम इसके और भी करीब पहुँच रहे हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल 17 ईयर के भाई बहन बनने के लिए। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।